नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है माँ ने सिखाया बेटे को ऐसा सबक। काली अंधेरी रात और एक औरत बेतहाशा सड़क पर भागती चली जा रही है। तभी वो एक गाड़ी से टकराकर गिर गई और बेहोश हो गई। जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने आप को एक घर के अंदर पाया। वो अभी चारों तरफ देखकर सोच ही रही थी कि वो यहाँ कैसे पहुँची। तब तक एक नवयुवती करीबन 30 साल की चाय नाश्ता की ट्रे लेकर मुस्कुराते हुए हाजिर हुई और बोली, गुड मॉर्निंग अम्मा जी। उस नवयुवती के लिए वो उसकी मां सम्मान ही थी, इसलिए उसने उसे अम्मा जी कहकर संबोधित किया। उसके अम्मा जी कहते ही उन्होंने आश्चर्य से उसे देखा, जिसे वो समझ गई वो उसके बारे में जानना चाहती है। मैं डॉक्टर रजनी शर्मा और मेरे पति डॉक्टर अनिल शर्मा रात में अपने एक पेशेंट को देखकर वापस लौट रहे थे। चारों तरफ घनघोर अंधेरा था, बिजली कड़क रही थी, बारिश के आसार नजर आ रहे थे। हम लोगों को भी घर पहुंचने की जल्दी थी, लेकिन तभी सामने से आप भागती हुई आई। अनिल ने बहुत संभालने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आप गाड़ी से टकराकर बेहोश हो गई। पहले तो लगा कि ऐसे किसी अनजान को कैसे अपने घर ले जा सकते हैं, लेकिन फिर एक डॉक्टर होने के नाते मन में मानवता जाग उठी और हम लोग आपको यहाँ ले आए। मेरे पति हॉस्पिटल जा चुके हैं, मैंने आज छुट्टी ले ली है। अब आप बताइए, इतनी रात को आप बेतहाशा अकेली कहाँ जा रही थी? मैं सरोज, जब तक पति थे जीवन में कोई कमी नहीं थी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही पति नहीं रहे। उनकी कमी तो जीवन में कोई पूरी नहीं कर सकता। मेरे 3 बेटे हैं, सबकी शादियां हो चुकी हैं और सभी संपन्न हैं। सबको पढ़ा लिखा कर इस लायक बना दिया है कि अपना जीवन निर्वाह अच्छे से कर सके। पति सरकारी नौकरी में थे तो उनकी भी जमा पूंजी है, और अब उनके ना रहने पर मुझे उनकी पेंशन भी मिलेगी। सब कुछ तो अच्छा है आपके जीवन में, फिर इस तरह रात में आपको घर से बाहर क्यों निकलना पड़ा? क्योंकि कल रात ही मेरा सच्चाई से सामना हुआ। 3 बेटों की माँ होने का बहुत अभिमान था। मुझे हमेशा से ये सोचकर खुद को तसल्ली दे देती थी, 3 बेटे दिए हैं भगवान ने, तो बुढ़ापे में एक न एक तो हमारी देखभाल करेगा ही। कभी भी लड़की ना होने का मलाल नहीं हुआ, बल्कि खुश ही होती कि अच्छा हुआ भगवान ने बेटी नहीं दी। लेकिन आज मुझे मलाल होता है कि काश ईश्वर ने मुझे 3 बेटों की जगह 3 बेटियां दी होती। कल रात मैं रात में वॉशरूम जाने के लिए उठी तो देखा मेरे तीनों बेटे और बहुएं मुझसे मेरी प्रॉपर्टी हथियाने और मुझसे छुटकारा पाने पर विचार विमर्श कर रहे थे। अंत में सबने एक ही निष्कर्ष निकाला कि माँ को कोई भी अपने पास नहीं रख सकता, इसलिए उन्हें वर्धा आश्रम भेज दिया जाए और हर रिश्तेदार परिवार वालों के सामने बता दिया जाएगा कि पिताजी की मौत से दुखी होकर मानसिक संतुलन खराब हो गया, जिसकी वजह से वो घर छोड़कर चली गई। इस तरह से उनकी सारी संपत्ति के हम तीनों बराबर के अधिकार बन जाएंगे और ऐसो आराम से अपनी जिंदगी बिताएंगे। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत कष्ट हुआ और उसी समय मैं घर छोड़कर निकल गई। अम्मा जी, आपको इस तरह घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था, बल्कि वही रहकर उन लोगों को सबक सिखाना चाहिए था। ऐसे तो आपके बेटों की हिम्मत बढ़ेगी। मैं अकेली उन्हें क्या सबक सिखा सकती हूँ? आप अकेली नहीं हैं, आपके साथ तो भगवान है। तभी तो उन्होंने आपको बचाने के लिए हमें भेजा। आप वापस अपने घर जाइए।
और अपने बेटे को दिखा दीजिए कि एक औरत बच्चों को जन्म सकती है, उन्हें पढ़ा लिखा कर योग्य बना सकती है, तो गलती करने पर सजा भी दे सकती है। सरोज जी रजनी की बात मानकर अपने घर वापस लौट गई। उन्हें देखकर उनके तीनों बेटे बहुएं आश्चर्यचकित हो गई। उन्हें अपने मंसूबों पर पानी फिरता नजर आया। वो तो ये सोचकर खुश थे कि अच्छा हुआ उन लोगों के कुछ करने से पहले ही वो खुद ही घर छोड़कर चली गई। दुनिया के सामने थोड़ा बहुत अफसोस जाहिर करके सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। देखा तो माँ के पीछे पीछे एक काले कोट वाले वकील बाबू भी बगल में फाइल दबाए चले आ रहे हैं। माँ, आप अचानक से कहाँ चली गई थी? हमने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन आप मिली नहीं। माँ, ये वकील साहब किसके लिए आए हैं? क्योंकि रात में मैंने तुम लोगों की सारी बातचीत सुन ली थी। मैं घर से बाहर अपनी सुरक्षा का इंतजाम करने गई थी। तुम्हारे पिता के मरने से पहले अपनी वसीयत बनवाई थी कि जिससे मेरे मरने के बाद मेरी चल अचल संपत्ति के एक वारिस तुम तीनों थे। कहते कहते वो खामोश हो गई। थे क्या माँ? वो तो हम तीनों हमेशा रहेंगे, क्योंकि पिता की संपत्ति पर बेटों का ही हक होता है। तीनों बेटे एक साथ बोले, सिर्फ संपत्ति पर हक होता है और उनकी देखभाल करने का फर्ज वर्धा आश्रम भेजकर पूरा होता है। मैं वर्धा आश्रम जरूर जाऊंगी, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पूरी करके। मैंने वकील साहब से अपनी नई वसीयत बनवाई है, जिसमें मेरे मरने के बाद मेरी चल अचल संपत्ति वर्धाश्रम ट्रस्ट और को जाएगी। तुमसे किसी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। कल से अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लेना। इस घर को बच्चों के स्कूल के लिए दे दिया है। तुम जैसे स्वार्थी औलाद को जन्म देने से अच्छा मैं बे औलाद ही रहती। कम से कम ये अफसोस तो नहीं होता कि तीन तीन बेटों की माँ होते हुए भी मैं वर्धा आश्रम जाने पर मजबूर हुई। भला हो डॉक्टर साहिबा का, जिन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया, वरना मैंने तो घर छोड़कर तुम लोगों की राह आसान कर दी थी। उन्होंने ही तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए वापस भेजा। सही कहा गया है, ईश्वर किसी न किसी रूप में हमारी सहायता करने, हमें रास्ता दिखाने, कुछ गलत लोगों को सबक सिखाने जरूर आते हैं। कहते हुए सरोजी ने नफरत से अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। तीनों बेटे बहुएं रोते गिड़गिड़ाते रह गए, लेकिन सरोजी ने घूमकर उनकी तरफ नहीं देखा, क्योंकि अब वो कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। अब उन्हें अपने जैसे बेसहारा बच्चों के द्वारा सताई गई औरतों के लिए बहुत कुछ करना था। नीचे की चमक उनकी आंखों में साफ परिलक्षित हो रही थी। बाद में डॉक्टर दंपति ने हर कदम पर सरोज जी की हर संभव मदद की। जब तक वो जीवित रही, उन्होंने मानव सेवा को ही अपना उद्देश्य बना लिया और अपनी अंत्येष्टि का अधिकार उन्होंने डॉक्टर रजनी को दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी, कहानी को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।